जय गुरु जी। सॉरी, सबसे पहले एक फ़ोन कॉल आ गई थी तो उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि कहते हैं ना कि गुरु जी से प्यार करने का सबसे पहला सबब यही है कि आप गुरु जी की संगत से प्यार करना सीखो। गुरु जी का अगर एक भी बच्चा परेशान है और हम उनको अगर थोड़ा सा भी सुकून दे सकते हैं तो मुझे लगता है कि गुरु जी उससे बहुत 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 खुश होते हैं। एंड सबसे पहले जो आज का ये सत्संग रखने का मेन मकसद था वो ये कि इन दिनों में पता नहीं कुछ ऐसा दौर चल रहा है कि जब गुरुजी महाराज की इसको कृपा कहें, गुरुजी महाराज किस रूप में क्या कैसे क्या ठीक करते हैं, क्या उनका उसके पीछे कारण होता है, इसको समझ पाना बहुत 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 मुश्किल है। कुछ ऐसा कुछ दिनों से रेगुलर हो रहा है कि किसी ना किसी का फ़ोन कॉल आता है और पता चलता है कि उनके किसी ना किसी फैमिली मेम्बर को कैंसर डिटेक्ट हो रहा है। फिर गुरुजी की वो बात याद आती है कि संगत की, कि गुरुजी कहते थे कि आने वाले टाइम में ये कैंसर जो है बहुत ज़्यादा फैलेगा। लेकिन वो कहते हैं कि किसी उम्र दराज के ऊपर अगर कोई ऐसी घड़ी आती है तो फिर एक पल के लिए हमें लगता है कि गुरुजी जैसे आपको ठीक लगे, जैसी आपकी इच्छा, पर जब किसी के बच्चों के ऊपर ऐसी बात आती है तो वो अच्छों की रूह काँप जाती है। सबसे पहले मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इन दिनों में बेसिकली जो 2-4 दिन के अंदर कॉल्स आ रहे हैं और जिनके अंदर हर किसी को ये पता चल रहा है कि कैंसर डिटेक्ट हो रहा है, गुरुजी से ये अरदास कीजिए कि गुरुजी सबकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करो, सबको दुखों से मुक्त करो, सबका भला करो, सबका कल्याण करो। क्योंकि पता नहीं किसके रूप में आप, मैं, किसी के भी रूप में गुरुजी महाराज किसी की भी रिक्वेस्ट कबूल कर सकते हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए गुरुजी से अरदास के लिए मैंने चैताली दत्त आंटी को आज ही लाइव कॉल किया। एंड क्योंकि जब वो बोलती हैं तो मुझे कहीं ना कहीं बहुत कनेक्शन सा फील होता है, गुरुजी के साथ में एक कनेक्शन जुड़ता हुआ महसूस होता है। हमने 30 तारीख को 8 बजे से 10 बजे तक का, क्योंकि तब तक ऑलमोस्ट सभी फ्री हो जाते हैं, हमने एक स्पेशल सत्संग रखा है हर उस संगत के लिए जो किसी न किसी डिजीज के साथ, किसी न किसी कोई किसी को मेंटली डिसऑर्डर है, किसी को फिजिकली है, कोई डिजीज इस समय सभी फेस कर रहे हैं। कुछ लोग कोरोना से पीड़ित हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी बच्चों को कैंसर हो गया है, किसी के फादर को कैंसर हो गया है, किसी की मदर को कैंसर हो गया है। इतनी दिनों में ये इतनी कैंसर्स की मैं सुन चुकी हूँ कि मैं सीरियसली बता रही हूँ, मेरा दिल बहुत छोटा है। बहुत ही गुरुजी से अरदास करते हुए उनकी परमिशन से हमने 30 तारीख को रात को 8 बजे से 10 बजे तक एक स्पेशल सत्संग, गुरु का हर सत्संग ही स्पेशल होता है, बट वो स्पेशल सत्संग उसको इसलिए कह रहे हैं कि वो पूरे होल गुरु परिवार की सलामती के लिए, हर उस मेरे भाई के लिए, हर उस मेरी बहन के लिए, हर उस मेरी भाभी के लिए, हर उस मेरे बच्चे के लिए है जो किसी भी प्रॉब्लम से गुजर रहा है, किसी भी प्रॉब्लम से जो गुजर रहे हैं, उन सभी के लिए एक म्यूचुअल अरदास। वो कहते हैं ना कि कलेक्टिव अरदास में बहुत 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 शक्ति होती है। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश करूंगी कि उस अरदास का, उस सत्संग का हिस्सा ज़रूर बने। ना मालूम गुरुजी किसके मुंह से निकली हुई अरदास को, किसके मुंह से निकले हुए उस शब्दों को सुनते हुए, उनके दिल से निकली उस पुकार को सुनते हुए गुरुजी महाराज अपने सभी संगत का कल्याण कर दें, क्योंकि गुरुजी महाराज तो कल्याण करने के लिए ही आए हैं। क्योंकि मैं तो उनको थे भी नहीं कहती, क्योंकि मैं उनको हर पल अपने साथ, अपने कहते ना हर एक बात में मैं महसूस करती हूँ। अभी 2 मिनट पहले मुझे शुचि आंटी कैलिफोर्निया से, जिनका फ़ोन आया कि आंटी मेरे ब्रदर जो है फरीदाबाद में, उनके बेटे को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, बोन कैंसर, कल रात को ही, और उनके पास मतलब वो अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकते, प्लीज़ कैसे भी अरेंज कीजिए कि गुरुजी महाराज की कृपा से उनके लिए लोटा ब्लेस करा करके उनके पास भेजिए। अभी उन्होंने फ़ोन रखा ही था और कैसे गुरुजी महाराज ने पुकार सुनी है, कैसे गुरुजी हर पल, क्योंकि इसमें है ना कि जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे। अगर हम दृढ़ निश्चय में कोई हो नहीं सकता तो थैंक यू सो मच।
सॉरी टू से, बट मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि मंदिर की बात है। बट थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच अंकल, आपने उस बच्चे की हेल्प करने के लिए पूरा 100% आपने यस किया। सो गुरुजी आपको भी उतना ही ब्लेस करें, आपकी फैमिली को भी ब्लेस करें। गुरुजी सबके ऊपर कृपा भरा हाथ रखें। और सबसे रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें, जिनके घर में भी कोई भी प्रॉब्लम है इस तरीके की कुछ भी है, मीन्स आप गुरुजी महाराज के लिए जब अपने घर में लंगर प्रसाद खाना बना रहे होते हो तो उस समय जितना हो सके मंत्र जाप करते हुए, गुरुजी महाराज को याद करते हुए उस लंगर प्रसाद को बनाइए, उस खाने को जो आप बनाते हो। क्योंकि अगर आप उसको गुरुजी का लंगर प्रसाद का नाम दोगे तो वो कहते हैं ना, जैसी जाकी भावना वैसा ही फल दे। यदि हम इस विश्वास के साथ उस लंगर को बनाएंगे कि गुरुजी महाराज आपके लिए ये लंगर प्रसाद बन रहा है, आप मेरा और मेरे पूरे परिवार का कल्याण कीजिए, सबकी रक्षा कीजिए, इसको अमृत प्रसाद बना दीजिए। सो गुरुजी महाराज कृपा ज़रूर करते हैं। और गुरुजी की कृपा कहते हैं कि वो तो समझने की बात है। ये अ, इसके ऊपर छोटी सी मुझे आज 2 छोटे-छोटे से सत्संग याद आ रहे हैं कि पहले तो जैसे कि मैंने हमेशा से कहा कि जो हमारे गुरुजी महाराज हैं, वो गुरुजी महाराज हमारे इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे कि गुरुजी ने पल-पल हमें ये एहसास दिया, हमें ये बताया है कि हमारे गुरुजी एक प्रैक्टिकल गुरुजी हैं, जो करके दिखाते हैं, जो कहानियाँ और मतलब ऐसी बातों में नहीं, उन्होंने हर पल हर चीज़ को प्रैक्टिकली करके दिखाया है। इनफैक्ट मेरी ज़िंदगी में तो जब मैंने गुरुजी महाराज से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन किया, उन्होंने हर पल मुझे करके दिखाया, हर बात को करके दिखाया कि ले तेरे सवाल का जवाब है। कैसे गुरुजी पल में हर एक इंसान की सुनते हैं। सो सबसे पहले तो मैं आप सभी से ये गुज़ारिश करना चाहूँगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि जानबूझ के कुछ न कुछ ऐसा किया जाए कि कोई एक सामने वाले को मौका मिले और उसके बाद में हम उस बात को क्लियरली आपके सामने उस चीज़ को प्रेज़ेंट कर सकें, आपको बता सकें। क्यों? क्योंकि हमने गुरुजी से सीखा है कि गुरुजी महाराज ने हमें वहमों से बाहर निकाला है। सो सबसे पहले मैं एक छोटी-सी सबके मन की दुविधा, जिनको ये लगता है कि मेरे पीछे गुरुजी महाराज की गद्दी लगी हुई है, मेरे पीछे गुरुजी महाराज का स्वरूप है और मेरी उनकी तरफ पीठ है। सो मैं उन सब से ये कहना चाहूँगी कि गुरुजी महाराज कहाँ नहीं हैं। इसको कहते हैं कि लोगों को कहानियाँ सुननी बहुत अच्छी लगती हैं, तो मैं कहानी क्या मीन्स ये एक्चुअली में हकीकत है कि छोटा-सा मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि एक बार गुरु नानक देव जी घूमते-घूमते एक ऐसी जगह पर पहुँचे, मक्का मदीना के पास, जहाँ पर वो इतने थक गए थे कि एक पेड़ के नीचे जाकर सो गए। और जब सुबह उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनके चारों तरफ सारे के सारे मौलवी मौला जो मुसलमान होते हैं, वो चारों तरफ उन्हें पूरा सर्कल बना करके खड़े हुए थे। और उन्होंने उनको बोला कि तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम कैसे काबा की तरफ पैर करके सो गए। तो उन्होंने सबसे पहले अपनी विनम्रता का परिचय दिया। उन्होंने दिखाया कि कितने सरल स्वभाव के गुरु नानक देव जी थे। यानी कोई भी गुरु जो है, उसकी सबसे पहली मेन चीज़ जो होती है कि उनके अंदर नीवापन होता है, विनम्रता होती है, जो कि होना बहुत 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 ज़रूरी है। सो उन्होंने बोला कि सबसे पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे गुज़ारिश करता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप स्वयं ही मेरे पैरों को उस तरफ मोड़ दीजिए जहाँ पर काबा ना हो, जहाँ पर रब ना हो। उस मुसलमानों को बहुत गुस्सा आया, वो इतने गुस्सा हुए। और लेकिन उन्होंने गुस्से में जब उनके पाँव पकड़ के उनको खींचने की कोशिश की, तो जिस तरफ उन्होंने उनके पैरों को घुमाया, हर जगह उन्होंने अपने काबा जो उनका काबा को पाया। हर कि उनको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि वो जहाँ-जहाँ घसीट कर उनके पाँव को करते थे, उसी जगह पर काबा उनको दिखाई देता था। तो तब गुरु नानक जी ने उनको एक आंसर दिया कि मोह को कहाँ ढूँढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि जो रब है, अल्लाह है, मौला है, खुदा है,
खुदा किस तरफ नहीं है, वो तो हर जगह है, हर इंसान के भीतर है। हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ कोशिश करनी चाहिए उस इंसान को अपने अंदर, अपने रब को पहचानने की। सबसे पहले एक अच्छा, एक नेक इंसान बनने की हमें कोशिश करनी चाहिए। इन चीज़ों से तो गुरुजी महाराज ने हमें बहुत ही पहले ही निकाल दिया था। मीन्स आप कई लोगों ने हमें बोला हमेशा कि अ, आंटी, हम आप लोग जब आप गुरुद्वार में यानी गुरुजी के पास बैठे होते हो तो आपका सिर ढका हुआ होना चाहिए, नंगे सिर आपको माथा नहीं टेकना चाहिए एंड ऑल दैट। सो गुरुजी महाराज ने हमें हमेशा ये शिक्षा दी कि मन के अंदर नीवापन होना चाहिए, हमारी आत्मा का ढका हुआ होना ज़रूरी है, ना कि हमारे सिर का ढका हुआ होना। हम अगर मानसिक रूप से गुरुजी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और जब हम ही उनके हो गए तो हमारा क्या सिर और क्या हाथ और क्या पैर, वो तो सब उन्हीं का दिया हुआ है और हर चीज़ उनकी है। सो ये वहमों से प्लीज़ बाहर निकलिए। मैं आप लोगों की भावनाओं का सम्मान करती हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मुझे तो, मैं अगर यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच के दिखाऊँ तो गुरुजी महाराज जो आपको मेरे पीछे दिखाई दे रहे हैं, मेरे लैपटॉप में, मेरे फ़ोन में गुरुजी महाराज मेरे सामने हैं। और इनफैक्ट ये चारों दीवारों में, क्योंकि ये गुरुजी महाराज का कमरा है, गुरुजी महाराज का रूम है, सो जिस तरफ भी मैं देखूँ वहाँ गुरुजी महाराज हैं। सो प्लीज़ अपने मन को पवित्र बनाइए, अपनी आत्मा को पवित्र बनाइए, इन चीज़ों से बाहर निकलिए कि मेरी बैक है गुरुजी की तरफ, क्योंकि आपकी सोच के अनुसार वो मेरी बैक है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि मेरे सिर के ऊपर ऐसे मेरे गुरुजी की छत्र छाया, उनके हाथ मेरे सिर के ऊपर है। और एक बेटी के लिए उससे बड़ी कोई जगह ही नहीं हो सकती कि जहाँ उसका पिता विराजमान हो और उनके चरणों में वो बैठी हो और उनके सिर के ऊपर उनके गुरु का हाथ हो। सो इससे बड़ी खुशकिस्मती किसी की हो ही नहीं सकती। सो अपनी अपनी आत्मा को पवित्र बनाइए, अपनी सोच को पवित्र बनाइए, क्योंकि ये सच्चाई है कि जो जैसा देखेंगे वैसा दिखता है। कि जैसी सृष्टि, कहते हैं ना कि जिस दृष्टि वैसी सृष्टि, सृष्टि ऐसी है वो दिखने के लिए हमारी दृष्टि वैसी होगी। क्योंकि अगर हम अच्छे हैं तो हमें सब जगह अच्छाई दिखाई देगी, और हमारे अंदर कमियां हैं सो हमें हर तरफ कमियां ही कमियां दिखाई देंगी। और मैं बहुत ही दिल से एक छोटी सी आपके साथ में और एक सत्संग शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा सत्संग करने से मतलब होता है, मैं ये मानती हूँ कि सत्य का संग ही सत्संग होता है। अगर हम छोटी छोटी बातों के द्वारा, छोटे छोटे उदाहरण के द्वारा अगर किसी की सोच को हम बदलने में कामयाब होते हैं तो गुरु जी महाराज की कृपा बहुत 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 बरसती है। क्योंकि गुरु जी कहते सी सत्संग करन वाले दा भी कल्याण है और सत्संग सुनन वाले दा भी कल्याण है। सो कहते हैं कि किसी के ऊपर कभी भी टिप्पणी मत कीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता वो किस रूप से, किस तरह से वो गुरुजी के साथ कनेक्टेड है, किस प्रकार से उसका गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन है, वो कितना पवित्र है, कितना पक्का है, कितना सच्चा है और कितना अडिग उनका दृढ़ निश्चय उनके रूप रब के प्रति है, पूर्ण समर्पण उनका रब के प्रति है, ये आप और मैं नहीं जान सकते। सो हमें हक नहीं बनता कि हम किसी के भी ऊपर कोई टिप्पणी कसें। सो इसके लिए एक छोटा सा आपके साथ में एक सत्संग ही कह सकते हैं, इसको शेयर करूंगी कि एक बार जिन्होंने महाभारत देखी है उन्होंने ये देखा होगा कि जिस समय महाभारत का युद्ध होना था उस समय वासुदेव यानी श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को पाठ देते हैं गीता का। तो उस समय में अर्जुन का क्वेश्चन होता है कि हे मधुसूदन, हमें ये बताएं कि धर्म क्या है। तो श्री कृष्ण भगवान ने उनको जवाब दिया कि धर्म जो है वो हर एक इंसान का अपना अपना निजी निजी वो जिस यू नो क्या बोलूं कि अपना निजी वो है। देखो, गुरु जी की कृपा कि दिमाग अगर कहीं और 1% भी चला जाए जैसे कि, तो बड़ी मन में दुविधा इतनी होती है कि ये इंसान सच में अपने मन की बात तक भी कहने से कई बार परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग ऐसा एक सीरियसली भाव ऐसे मैसेज कर देते हैं कि मन कई बार डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन चलिए, गुरुजी की कृपा है, वो अपना काम करेंगे और हमें अपना काम करना है। सो वो कहते हैं कि हर एक इंसान का अपना ये
निश्चय होता है और अपना एक निजी स्वभाव, अपना एक हक जिसको कहते हैं कि वो अपने धर्म के प्रति वो क्या सोच रखता है। सो धर्म क्या है? उन्होंने कृष्ण भगवान ने अर्जुन को एक उदाहरण देते हुए कहा कि अर्जुन, धर्म जो है वो अपना सबका निजी आई एम स्पीचलेस। तो गुरुजी क्या, जय गुरुजी। सो उन्होंने बोला कि जो धर्म है ये हमें अपने आप को खुद ही अपना धर्म अ, समझना होता है कि हमारा धर्म क्या है। ये हमारी अंतरात्मा जवाब देती है। तो कैसे जवाब देती है? तो उन्होंने बोला कि हर एक इंसान को पता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। और मैं एक उदाहरण देता हूँ कि एक बार की बात है कि हम अब ये सुनिएगा कि ये हमें स्वयं को चुनना होता है कि हम चाहते क्या हैं, हमारा धर्म क्या है, ये हमारे सिवा किसी को नहीं पता होता। उन्होंने कहा कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति, एक लड़का जिसका पिता मृत्युशैया पे था और वो आखिरी सांसें ले रहा था, वो बहुत 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 दुखी था और वो बार बार अपने बेटे से 2 बूंदे जल की सो स्वीट ऑफ यू राजेश जी, 2 बूंदे जल की मांग रहे थे। उन्होंने बोला कि मेरे मुख के अंदर थोड़ा सा गंगा जल डाल दे और मैं गुरु के चरणों में, अपने रब के चरणों में लीन हो जाना चाहता हूँ। और सेम उसी समय वहाँ पर जो उनका गांव था, जिस गांव में वो रहते थे, उस गांव के अंदर एक डाकू आए और डाकुओं ने सारी की सारी उस घर की, उस गांव की सभी बहन बेटियों को उठा लिया और वो उनको शर्मिंदा करने के लिए वहाँ से ले जा रहे थे। सो श्री कृष्ण जी ने कहा कि अब ये इस व्यक्ति को निर्णय करना है, इसका स्वयं का ये निर्णय है कि इसका धर्म क्या है। ये अपने मरते हुए पिता के मुंह के अंदर गंगा जल डाले, वो इसका धर्म है, या उन बहु बेटियों की इज्जत बचाए, ये उसका धर्म है। सो क्योंकि अगर वो अपने मरते हुए पिता के मुख में पानी की बूंदे डालता है, जल डालता है, तो वो भी एक अच्छी और सच्ची चीज है। वो काम भी उसके लिए वो भी एक धर्म है कि वो अपने पिता के, मरते हुए पिता के, क्योंकि वो उन्होंने उसको जन्म दिया है, वो उसके पिता हैं। अगर वो उनके मुख के अंदर जल, गंगा जल को डालता है तो वो भी उसका धर्म है। अगर वो उन बहु बेटियों को बचाने के लिए तलवार उठाता है और पिता को मरते हुए छोड़ करके वो अपनी जान पे खेल के, अपनी भी जान को दाव पे लगा करके अगर उन बहन बेटियों की इज्जत बचाता है, तो वो भी धर्म के अंदर आता है। लेकिन ये हमारी आत्मा की आवाज़ होती है कि हम किस धर्म को चुनते हैं। तो धर्म हमारा अपना होता है, ये हमारा निजी निर्णय होता है, हमारा निजी चुनाव होता है। सो किसी के ऊपर कभी भी इस तरीके की टिप्पणी ना करें, क्योंकि ये सच्चाई है कि आपको नहीं पता होता कि कोई इंसान किस दौर से गुजर रहा होता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर कौन से चैलेंजेस होते हैं, उसकी ज़िंदगी के अंदर उस समय क्या चल रहा होता है, किस दौर से वो गुजर रहा होता है। सो ये उसको पता है, क्योंकि आपकी नज़रों में अगर उसने उन बहु बेटियों को नहीं बचाया तो भी शायद उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया। परंतु कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ये कहेंगे कि अपने मरते हुए पिता के मुख में जल डालना एक बेटे का सबसे बड़ा कर्तव्य, एक बेटे का सबसे बड़ा धर्म होता है। तो धर्म और कर्तव्य एक ही सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो ये हमारे ऊपर होता है कि हम किस कर्तव्य का कैसे पालन करते हैं और अपने लिए कौन सा धर्म चुनते हैं। और ये सच्चाई है कि सबका अपना अपना भाव है, और कहते हैं ना कि जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा इंसान। तो ये अपने मन के भाव होते हैं, हमें नहीं मालूम। कि मैं हमेशा से कहा करती हूँ कि ग्लास आधा खाली है या आधा भरा, ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। तो जितना हो सके आप अपनी सोच को पवित्र बनाइए। आप किसी के बारे में टिप्पणी करना या किसी को जज होना, किसी के लिए किसी को जज करना, ये हमारा कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य सिर्फ उस ईश्वर
की बंदगी करना है, उस रब को मानना है, उस रब से प्यार करना है, उस रब के बंदों से प्यार करना है। और अभी एक क्वेश्चन और जो कल के सत्संग के बाद कुछ लोगों ने उठाया, सो उसके लिए भी मैं आपको सेम चीज़ कहना चाहूँगी कि ये आपका अपना निर्णय था कि आपने क्या निर्णय लिया। क्योंकि अगर मेरा गुरु तो ये बैठा मेरा रब, मैं ये मानती हूँ कि गुरुजी हर पल हर जगह मेरे साथ हैं। मुझे पूर्ण पूर्ण विश्वास है, मेरा दृढ़ निश्चय है इनके कदमों में कि जो ये करेंगे वो अच्छा करेंगे, जो करेंगे वो मेरे लिए अच्छा होगा। सो मैं तो ये मानती हूँ कि गुरुजी महाराज हर पल हर समय हर जगह हमारे साथ विराजमान है। तो हमें पता है कि हमको करना क्या है। अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, क्योंकि कहते हैं ना, कोई भी इंसान, मान लीजिए मैं हूँ, मैं आपके सामने अच्छा बनने के लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें कह सकती हूँ, बहुत झूठ भी कह सकती हूँ, परंतु ये जो अंतरात्मा है, इसके अंदर बैठे हुए मेरे गुरुजी महाराज, ये जो रब है, मैं इसको कैसे झूठ बोलूँगी? मैं इनको कैसे बताऊँगी कि जो मैं कर रही हूँ मुझे मालूम है कि वो गलत है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ। सो डिसीज़न हमारा अपना होता है। हमें, क्योंकि हमारी लाइफ के डिसीज़न मेकर जो होते हैं वो स्वयं हम होते हैं। हमें क्या डिसाइड करना है। मैं हर बार बोलती हूँ ना कि 2 राय हैं। और ये जो धर्म का जो अभी अर्जुन के साथ में जो उन्होंने वो दिया, वो उस धर्म का दुराहा था, जिसके ऊपर एक तरफ उसका पिता था, एक तरफ, और दूसरी तरफ उसका ये धर्म था कि वो अपने गाँव की बहू बेटियों को बचाए। सो डिफ़िकल्टीज़ तो आती रहती हैं। जो सच्चा और अच्छा इंसान होता है, वो हमेशा से ये सोचता है, इनफैक्ट मेरे जैसा इंसान, मैं इतनी स्टूपिड लेडी हूँ, और शायद मैं, क्योंकि इसको ये कह सकती, मैं इतनी भावुक हूँ कि जब मेरे सामने, इसके लिए एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। हमेशा से सेठी अंकल, मारवा अंकल, उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया अपनी बेटियों की तरह, इतना लाड, इतना दुलार उन्होंने मुझे दिया जब मैं उस मंदिर में जुड़ी। सो इतना प्यार उनसे हर पल पाया। उस समय कोऑर्डिनेटर जो है मारवा अंकल और सेठी अंकल हुआ करते थे, तो हमारी बहुत मौज होती थी। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा होती थी, क्योंकि यदि घर का मुखिया आपका बहुत अच्छा और सुलझा हुआ है, सबसे प्रेम करने वाला है, क्योंकि हमारे तो गुरुजी महाराज की मेरी ऊपर इतनी असीम कृपा रही है कि गुरुजी महाराज के मंदिर के सारे ही सेवादारों ने अपनी, किसी ने बहन, किसी ने बेटी बनाकर बहुत 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 प्यार दिया। आई एम सो लकी कि मेरे साथ इतना प्यारा, इतना बड़ा गुरु परिवार है। सो हमेशा एक चीज़ होती थी कि सबका अपना-अपना सोच, अपना-अपना भाव, और उससे भी बढ़कर गुरुजी महाराज का हर बार मेरा टेस्ट लेना। और इनफैक्ट इस टेस्ट के लिए तो कई बार ऐसा हुआ है, इस आईडी पे जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। कई बार ऐसा हुआ, एक बार की बात बताती हूँ। एक बार तो इंद्रदीप कोछड़ भैया ने मुझे गुरुजी महाराज के मंदिर में ब्लेसिंग्स दी, एंड सेम एज़ यूजुअल कि मेरे हर बार परीक्षा होती थी, जब मंदिर के अंदर मुझे कोई ब्लेसिंग्स मिलती थी, मेरे सामने कोई ना कोई बहुत दुखी और रोता हुआ इंसान ऐसा आता था। और ज़्यादातर तो ऐसा होता था कि जो चीज़ मुझे मिलती थी, वही चीज़ वो अपने मुँह से मुझसे माँग लेते थे। कभी मुझे ब्रेसलेट मिलता तो कहते आंटी हमें ब्रेसलेट चाहिए, कभी मुझे माला ब्लेस करते थे गुरुजी तो कहते थे माला चाहिए, कभी लॉकेट मिलता था तो बोलते थे लॉकेट चाहिए। तो मुझे ये लगता था कि गुरुजी महाराज, इनको तो नहीं पता हो सकता कि मेरे पास क्या है, ये तो आप जानते हो जिन्होंने मुझे ये ब्लेसिंग्स दिलवाई भी, और ये आप ही इनको भी मेरे सामने ला रहे हो, शायद ये सोच करके कि मैं अब क्या करूँगी। और एज़ अकॉर्डिंग टू माय नेचर, एज़ ऑलवेज़, मैं करती हूँ कि मैं हमेशा से वो ब्लेसिंग्स दे देती हूँ, और हमेशा मैंने डाँट खाई है। एक बार की बात है कि मुझे अपने लिए मालूम नहीं, मेरी बेटी बीमार थी, मैं या जो भी, मेरे अपने लिए मैंने सेठी अंकल से जल प्रसाद लिया, एंड वो जल प्रसाद उन्होंने मुझे दिया। और उसी समय मैं जल प्रसाद लेकर के घर के लिए, कहते ना, सोमवार का दिन था जब रवाना हो रही थी। सो उस समय में शू काउंटर के ऊपर ऋषि अंकल के पास मैंने एक बच्ची को बहुत बिलक-बिलक के रोते हुए देखा, एंड मुझे नहीं पता था वो बच्ची रो क्यों रही है, लेकिन वो इतना रो रही थी कि बस मुझे कुछ समझ में नहीं आया, और मेरे हाथ में जल प्रसाद था, वो उठा कर के मैंने उस बच्ची को दे दिया। और
पीछे से ही सेठी अंकल आ रहे थे और उन्होंने देखा और मुझे बहुत गुस्सा भी किया कि कमलिए फिर तू कहनी तेरा कुछ ठीक नहीं होंदा, तेरा ठीक होएगा किद्दां जदों भी तैनूं ब्लैसिंग्स मिलदी हैं तू हर वेले किसी ना किसी नूं दे दिंदी है। सो गुरु जी महाराज हर बार मेरा टेस्ट लेते रहे और शायद शायद मैं कंफर्म आई एम नॉट श्योर बट शायद मैं हर बार उस टेस्ट में पास होती रही, इसीलिए शायद आज भी गुरुजी महाराज ने मुझ झल्ली सी लड़की को अपने पास अपने चरणों में जगह दे रखी है, अपने पास रखा हुआ है। सो ये भी गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। सो कभी भी ये मत सोचिए, क्योंकि एक बार की बात है, मुझे गुरुजी के टाइम का ही एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा है कि जब गुरुजी महाराज सबको लंगर बांट रहे थे और एक जैसे कहते हैं ना लाइन लगी हुई होती है और लंगर प्रसाद गुरुजी अपने हाथ से कई बार प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो एक बार की बात है, एक लड़का आता और बार बार गुरुजी के आगे ऐसे हाथ करता और बार बार गुरुजी उसको प्रसाद देते और वो बार बार भाग जाता। फिर थोड़ी देर बाद से सारे सेवादार देखते कि वो फिर गुरुजी के पास, फिर गुरुजी प्रसाद देते, वो फिर भाग जाता, फिर दोबारा आता वो गुरुजी के पास और उनसे प्रसाद मांगता। तो सेवादार अपने नेचर से मजबूर होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना सारे खरबूजे मीठे नहीं होते। सो क्योंकि वो सेवा में लगे थे, उनकी भी मजबूरी होती है कि वो अपनी सेवा को प्रॉपर करें, कि उनको ये सुनने को ना मिले कि उन्होंने अपनी सेवा तरीके से नहीं करी। क्योंकि वो कहते हैं सतगुरु की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। तो सच्चाई ये है कि जो गलतियां करेंगे या जिनकी कंप्लेंट्स आएंगी, बेसिकली सही मायने में सेवा ही वो कर रहे होते हैं। क्योंकि जब तक आप कुछ करोगे नहीं, आपके अंदर न तो लोगों को खूबियां दिखाई देंगी न तो कमियां। और सच्चाई ये है कि खूबियां कोई देखता नहीं, सभी लोग कमियों की तरफ ध्यान देते हैं। हर इंसान सामने वाले इंसान की कमी ढूंढने में लगा रहता है। सो गुरुजी महाराज के सामने जब वो सेवादार ने उस बच्चे को पकड़कर डांटा और बोला कि बिल्कुल आगे नहीं आओगे आप, चले जाओ पीछे। सो गुरुजी महाराज ने उस सेवादार को और उस लड़के को आगे बुलाया और उस सेवादार अंकल को बोला कि तुम इस बच्चे को क्यों डांट रहे हो। सो उन्होंने कहा गुरुजी ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता है, बार बार आ रहा है और ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ प्रसाद ਲੈਂਦਾ है ਤੇ नस ਜਾਂਦਾ है और खा लेंदा है। तो गुरुजी ने कहा कि वो तुमने नहीं देखा, ये तुम सोच रहे हो कि गुरुजी महाराज से वो सब प्रसाद लेता है और वो बार बार जा कर के खाता है, लेकिन पीछे जाकर देखो वो उन बुजुर्ग लोगों को, उन लोगों को प्रसाद दे रहा है जो कि बहुत देर से लाइन में खड़े हैं। वो मुझसे प्रसाद लेता है और उनको जाकर के देकर आता है, तो वो भी अपनी सेवा कर रहा है, वो भी अपनी सेवा कर रहा है। तो उसको पता है कि उसका भाव क्या है, उसको पता है तो कौन सी सेवा कर रहा है। तो प्लीज़ किसी के लिए कभी जजमेंटल ना हो, किसी को जज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि गुरुजी महाराज ने हमेशा से फरमाया कि जब आप मंदिर में आते हो तो अपने अहम और अपने वहम और अपनी ईगो, अपने इफ्स और बट्स को हमेशा जोड़ा घर में उतार के आओ। सो गुरुजी को तो सब मानते हैं, परंतु गुरुजी की कोई नहीं मानता। जबकि सच्चाई ये है कि जब गुरुजी की मानने की कोशिश करेंगे तो गुरुजी की ऐसी असीम कृपा होगी कि हमें फिर कुछ मांगने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम वो करते हैं जो हमारा दिल चाहता है, पर होता वो है जो रब चाहता है। और हमें वो करना चाहिए जो वो चाहता है, और उसके बाद फिर वो होता है जो हम चाहते हैं। सो सबसे बड़ा एक प्यार, एक सच्चाई, एक शब्द छोटा सा गुरुजी जो महाराज ने हमें बख्शा कि सेवा किया करो, सिमरन किया करो और संगत से प्यार किया करो। संगत के अंदर ही गुरुजी महाराज बसते हैं। हम इन चीज़ों को नहीं समझते। और आंटी अंकल, अब आपके क्वेश्चन का आंसर है, जो कि कल के सत्संग के बाद कुछ क्वेश्चंस और उठ खड़े हुए कि कुछ एक मेरे बहुत रिस्पेक्टेड प्यारे से अंकल्स हैं जो कि गुरुजी महाराज की नकल करने लगे हैं, जो गुरुजी महाराज के अकॉर्डिंग संगत को ब्लेस करते हैं, ऐसा संगत कह रही है। सो उनके लिए ये मेरा फिर से सेम वही मैं आपको जवाब दूंगी कि वो अंकल ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि आपको अपने रब के ऊपर भरोसा नहीं। जब आपको पता है हमारे गुरुजी हैं, जब आपको पता है गुरुजी कहीं गए ही नहीं, जब गुरुजी महाराज की कृपा हर पल हमारे साथ है, तो हमें किसी भी अंकल और आंटी के पीछे लगने की क्या ज़रूरत। हम क्यों उन अंकल आंटी को इतना बढ़ावा देते हैं, हम क्यों उनके साथ सिर्फ उतना ही ताल्लुक़ नहीं रखते जितना कि हमें रखना चाहिए। कि जब आप किसी सत्संग में जाते हैं तो आपका मकसद
और मतलब सिर्फ सत्संग सुनने से होना चाहिए। जब सत्संग खत्म होता है सबसे पहले लंगर प्रसाद लें और सीधा घर आएं। इसीलिए गुरुजी महाराज ने बोला कि फ़ोन यूज़ नहीं करना। इसीलिए गुरुजी महाराज ने बोला कि डायरेक्ट कनेक्शन सिर्फ गुरुजी महाराज से बनाना है, संगत के साथ रिश्तेदारियां नहीं डालना। पुरानी कई संगत ऐसी आपको मिलेंगी जो सत्संग सुनाएंगी और वो हमेशा से ये बताते हैं कि गुरुजी महाराज के टाइम में संगत गुरुजी महाराज को इतना प्यार करती थी कि उनके चेहरे से ही उनकी नज़र नहीं उठती थी। वो कहते ना, तेरे चेहरे में वो जादू है। वो सच्चाई है कि गुरुजी के अंदर वो जादू है कि वो कहते हैं ना कि कि गुरुजी महाराज को जिस तरफ भी देखूं दिखे तू ही तू, तू ही तू रूबरू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। तो गुरुजी महाराज है, जहाँ भी देखूं वहाँ गुरुजी हैं। तो ये सच्चाई है कि जब हमारे गुरुजी हैं तो हमें ज़रूरत क्या है कि किसी अंकल आंटी के पास जा कर के हम इस डोली को जो गुरुजी के आगे फैलानी चाहिए वो हम उन अंकल और आंटी के सामने फैला रहे हैं। इट मीन्स हमें अपने रब पे भरोसा नहीं है। हम क्यों भूल जाते हैं वो भी एक इंसान है। हम क्यों भूल जाते हैं कि वो भी एक संगत है। संगत में गुरु रूप होता है लेकिन गुरु रूप होता है, संगत गुरु नहीं होती। चाहे वो मैं हूँ, चाहे वो कोई भी अंकल या आंटी है, तो उन अंकल की गलती नहीं जो आप लोगों को लोटे या बॉटल्स ब्लेस करके दे रहे हैं। मैं किसी भी अंकलों का नाम नहीं लूँगी यहाँ पर। यहाँ गलती सिर्फ और सिर्फ संगत की है जो उनके पीछे लग रही है, जो उनकी बातों में आ रही है। उनके लिए सबसे पहला स्पष्ट और सीधा साधा उदाहरण मुझे गुरुजी महाराज की इतनी कृपा, इतनी बख्शीश मिली हुई है कि जिन जिन संगत से बात करने के लिए भी संगत तरसती है, उनके साथ गुरुजी महाराज ने मुझे बिठाया। इतना प्यार उनका दिला रखा है। मैं उनसे सिर्फ और सिर्फ ना तो कभी मैं उनको कभी कॉल करके ये कहती हूँ कि मुझे सत्संग सुनाओ, ना कभी मैं उनके पीछे पागल होती हूँ, ना भागती हूँ, ना ही कभी मैंने अपने घर में सत्संग के समय उनको बुलाया कि आप सत्संग सुनाइए। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सत्संग हर एक इंसान की ज़िंदगी में हर रोज़ होते हैं। हाँ, उनसे हम सत्संग सुनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम गुरु की महिमा जानना चाहते हैं, हम गुरु से जुड़ना चाहते हैं। तो हर संगत के अंदर गुरु रूप को देखिए, उनको सत्कार कीजिए, उनको सम्मान दीजिए, पर अपने गुरु की जगह कभी मत दीजिए। और इन बातों से बाहर निकलिए कि कोई भी अंकल या कोई भी आंटी इतना ब्लेस्ड हो चुका है कि वो गुरुजी महाराज की तरह आपको ब्लेस कर सकता है, या आपको लोटे ब्लेस करके दे सकता है, या फिर पान के पत्ते लगाकर आपको ब्लेस कर सकता है। सो इन चीज़ों से बाहर निकलिए, क्योंकि ये उन अंकल की गलती नहीं है, क्योंकि मेरे साथ तो उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। अब मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। कई लोग बोलते हैं कई बार कि किसी भी चीज़ को लेकर के टिप्पणी कसते हैं। हमारे साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं, हमें किसी ने कभी ऐसा कहा ही नहीं। मुझे किसी अंकल ने नहीं कहा कि आओ मैं तुम्हें लोटा ब्लेस कर दूं। मुझे कभी किसी अंकल ने नहीं कहा कि सोनिया तू आ मैं तेरे को ये ब्लेसिंग्स दे दूं, या तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पापा भी बीमार रहे, मेरी बेटी भी बीमार रही, मुझे तो किसी ने ये बातें नहीं कही। सो सच्चाई है कि ऐसी चीज़ें उन लोगों को पागल आप कर रहे हो। वो तो गुरुजी के चरणों से इतने ज़्यादा कनेक्टेड थे, इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते थे। उन्होंने गुरुजी महाराज की इतनी ब्लेसिंग्स पाई, क्योंकि यदि वो प्योर सोल्स ना होती तो गुरुजी महाराज के साथ इतना टाइम स्पेंड कर ही नहीं सकते थे। उनके शब्द बानी के द्वारा बताए गए उनके सत्संग को सुनिए, उनके सत्संग की गहराई को सुनिए। बात का बतंगड़ मत बनाइए। जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते, परंतु ये जीवन की सच्चाई है कि आने वाला कल अवश्य ही बहुत 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 अच्छा आएगा। सो अपने आप को सुधारिए। हम किसी को नहीं सुधारते, ना सुधार सकते हैं जब तक वो कहते हैं कि गुरु बिन समझ ना आवे। जब गुरु जी महाराज समझाएंगे तभी कोई समझेगा, और इस बात को हमें सुनना होगा, समझना होगा। मैं हर बार ये कहती हूँ कि गुरु जी की कृपा को महसूस कीजिए। किस तरीके से वो इस बात को समझिए कि जब आप गुरुजी से प्यार करेंगे, गुरुजी की कृपा को महसूस करना चाहेंगे, सो गुरुजी की कृपा आप सबके साथ हर पल है। गुरुजी हर जगह विराजमान है। और एक सेकंड प्लीज़। गुरुजी आपको हमेशा हमेशा
हमेशा ऐसे ही ब्लेस करते रहेंगे। पर कब करेंगे? अगर आपका सच्चाई और दृढ़ निश्चय गुरु जी महाराज के चरणों में है, आप गुरु जी महाराज के चरणों में अपने आप को संपूर्ण तरीके से उनको समर्पित कर चुके हो, तो गुरु जी हर पल हर जगह आपके साथ हैं। पल पल ने गुरु जी नाल मैं क्यों घबरावां, हर देंदे हर वेले करन संभाल मैं क्यों घबरावां। तो अपने मन में ये भाव रखिए कि गुरु जी महाराज हर पल हमारे साथ हैं। सो गुरु जी की कृपा को महसूस कीजिए, उनकी ब्लेसिंग्स को फील कीजिए, गुरु जी की संगत से प्यार कीजिए। किसी के ऊपर टिप्पणी मत कसिए, क्योंकि हम ऐसा करके दूसरों को ये पाप अपने सिर पे लेते हैं। क्यों हम गलत बोलें? हम वो कहते हैं कि गुरु ही चंगे बुरा नहीं कोई। सो जितना हो सके गुरु जी महाराज से प्यार कीजिए। कमियां ढूंढनी है तो अपने अंदर ढूंढिए। गुरु जी की कृपा बरस रही है, उस कृपा का अनुभव कीजिए, उनको महसूस कीजिए। पल पल गुरु जी को अपने साथ फील कीजिए, गुरु जी से प्यार कीजिए। और गुरु जी से प्यार करेंगे तो बहुत बहुत प्यार गुरु जी महाराज आप सबको देंगे। जय गुरु जी।